Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी के द्वारा पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है एज वन ऑफ द प्रमोशनल टूल, तो इसमें किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस किया जाता है। क्योंकि जो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस है, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू सक्सेसफुली ऑब्टेन एन ऑर्डर एंड बिगिन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशंस। यानी कि उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज को फोकस करते हैं, जिसके हेल्प से हम कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, इसे हम पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। पर्सनल सेलिंग में हमें डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फोकस करना होता है और इसको समझना किसी भी पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हेल्प से ये अपनी सेलिंग आर्ट को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर इन्वॉल्व, लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव बायर। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स है कौन कौन से। क्योंकि मार्केट में लॉट्स ऑफ बायर्स आर देयर, लेकिन इन सारे बायर्स में से सारे बायर्स प्रोस्पेक्टिव बायर्स नहीं होते हैं। तो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल्स पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। जितने भी प्रोस्पेक्ट्स आप आइडेंटिफाई करते हो, इनको आप एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से राइट प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आप फ्यूचर में अपनी सेलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सको। तो फ्यूचर में सेल इफेक्टिव करने के लिए आपको राइट टाइप ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। अब मार्केटर्स क्या होता है, मार्केटर्स के पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहां से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्या क्या है ये सोर्सेज, जैसे जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरीज का यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, और भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको मेल और टेलीफोन के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ से पूरी एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो मार्केटर्स के द्वारा फोकस किए जाते हैं। जैसे जो मार्केटर्स हैं वो ट्रेड शोज और एग्जीबिशंस में अपने बूथ एस्टेब्लिश करते हैं, और इन बूथ में जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, वो कस्टमर्स के रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के नेम्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, यह भी इनके लिए एक अच्छा सोर्स होता है। इसके साथ साथ ये रेफरल सोर्सेज, जो रेफरल सोर्सेज हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये अपने डीलर्स से कह सकते हैं कि भाई आप भी अपने एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करिए। सप्लायर्स से कह सकते हैं, जो भी इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मार्केट में, उनसे भी कह सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की एक लिस्ट तैयार करें। जो भी इनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, बैंकर्स हैं, इन सब का हेल्प लेते हुए भी ये जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की एक लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको प्रॉपर्ली इस स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब सेल्स पर्सन्स के द्वारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो इन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स में से जो हाईली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाता है। और क्वालिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है, फाइनेंशियल एबिलिटी, नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, और उन पर्टिकुलर लिस्ट में से जो आपके हाईली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उनको फाइनलाइज कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइनली लिस्ट आउट कर लेते हो। लिस्ट आउट कर लिया, देन यू आर मूविंग टू द सेकंड स्टेज, एंड दिस स्टेज इज द प्री अप्रोच। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग इज प्री अप्रोच। जो आपके प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग कस्टमर्स हैं उनको प्री अप्रोच की जाती है। प्री अप्रोच का मतलब क्या होता है,
इस स्टेज में जो सेल्स पर्सन है वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अप्रोच किस तरीके से करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो करना ही करना है, उसे अप्रोच तो करनी ही करनी है। तो अप्रोच करने का क्या तरीका रहेगा उसे ये डिसाइड करना होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। अब अप्रोच करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पर्सनल विजिट भी कर सकते हो आप, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, या उसको आप एक लेटर भी साइन कर सकते हो और उससे मीटिंग फिक्स करने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन सारे मेथड को आप जो सिलेक्ट करोगे वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की कन्वीनियंस के बेसिस पर फॉलो करोगे। आप ये देखोगे कि आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए क्या मेथड कन्वीनियंट रहेगा। इस मेथड को फोकस करते हुए भी आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड्स में से एक पर्टिकुलर मेथड को सिलेक्ट करते हो जिसके बेसिस पर आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अप्रोच करने का डिसीजन फाइनलाइज करते हो। नेक्स्ट वन इज द अप्रोच। इस स्टेज में जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अप्रोच करेगा, यानी कि उससे मीटिंग फिक्स करेगा जिससे कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर सके। मीटिंग फिक्स हो गई उसकी कस्टमर के साथ में, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उसके साथ में, और उस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ में जब मीटिंग फिक्स हो जाती है तो वो उससे मीट आउट करता है। सबसे पहले वो उसको ग्रीटिंग देता है, ग्रीटिंग देने के बाद वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। ग्रीटिंग का मतलब जैसे हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जिस टाइप भी मिलता है वो है ना, तो एक ग्रीटिंग प्रोवाइड करता है, एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड करता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, और उसके बाद वो अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देता है। और इस कन्वर्सेशन में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को प्रोवाइड करता है। लेकिन जब कन्वर्सेशन फॉलो किया जाता है तो ये कन्वर्सेशन की सक्सेसफुल इस बात पर डिपेंड करेगी कि सेल पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, और उसकी अपीयरेंस क्या है। तो इन पर्टिकुलर मैटर पर डिपेंड करेगा कि जो सेल प्रोसीडिंग है वो कितना आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अप्रोच के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है इसके अंदर, दैट इज द प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अब अप्रोच तो हो गई उसकी, है ना, अब वो कस्टमर से अपनी मीटिंग उसने स्टार्ट भी कर दी है, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया है, और इसी कन्वर्सेशन में वो इस स्टेप को फोकस करता है जिसे हम नाम देते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन का। क्या मतलब है इस स्टेज में? इस स्टेज में जो सेल्स पर्सन है वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ उसे बताता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, और किस तरह से वो उसके लिए यूटिलिटी रखता है, किस तरह से यूजफुल है उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए। वो बेनिफिट्स डिटेल में उसे डिस्कस करता है, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट को भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी कि जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करके दिखाता है कि किस तरह से डिफरेंट बेनिफिट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इससे ऑब्टेन कर सकता है। सेल्स पर्सन narrates the features of the product, explains the benefit and the worth of the product in terms of money, यानी कि जितना पैसा वो पे कर रहा है या पे करेगा परचेज करने के बदले में, तो उसके बदले में उसको उस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको भी प्रॉपरली रिलेट करता है, जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू इसको प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद मिल जाएगी। तो दिस स्टेज इज नोन एज द प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। The next step is overcoming objections. After presentation and demonstration, when customers are asked to place order, they are reluctant to buy and raise objection. होता क्या है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन को फाइनलाइज कर दिया। अब जब आप कस्टमर से कहते हो कि अब उसे ये प्रोडक्ट परचेज कर लेना चाहिए और इसके रिगार्डिंग उसको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, तो वो क्या करता है, परचेज करने में थोड़ा सी आनाकानी करता है, रिलक्टेंट हो जाता है वो, और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शंस को वो रेज करता है। अब बारी आती है कस्टमर के ऑब्जेक्शन की। कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर यूजुअली जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी एपैथी को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं वो, है ना, और सेल्स पर्सन से फर्दर टॉक में पार्टिसिपेट करने में अपना रिलक्टेंस, अपनी जो रिलक्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट शो नहीं करते और डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को या ऑब्जेक्शंस को रेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो प्राइस के रिगार्ड होते हैं, डिलीवरी शेड्यूल के रिगार्डिंग होते हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होते हैं, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपनी की फीचर्स के रिगार्डिंग होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शंस कस्टमर्स के द्वारा, ये जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके द्वारा रेज किए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के वो प्रोडक्ट को परचेज ना करने में अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टेज पर सेल्स पर्सन को अपनी सेलिंग स्किल का प्रॉपरली यूज करना चाहिए और इन प्रॉपर ऑब्जेक्शंस को स्किलफुल वे में हैंडल करना चाहिए और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनका सेटिस्फैक्शन वे में क्लैरिफिकेशन करना, ये इनका मेन रोल रहता है इस स्टेज पर। और इस तरह से ये कस्टमर को फाइनली कन्विंस करते हैं कि भाई उन्हें प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको वो प्रॉपरली क्लैरिफाई कर चुका होता है इस स्टेज में। तो ऑब्जेक्शंस क्लैरिफाई हो गए। ऑब्जेक्शंस क्लैरिफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज नोन एज द क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करनी है। तो आफ्टर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, द सेल्स पर्सन रिक्वेस्ट द कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर, द सेल्स पर्सन असिस्ट द बायर टू प्लेस ऑर्डर। यानी कुल मिला के जब सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल हो जाते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस हो जाता है, तब सेल्स पर्सन कस्टमर से फाइनली ऑर्डर को प्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बायर को असिस्ट करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में। ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप इज, अब परचेजिंग के लिए ऑर्डर फाइनली प्लेस कर दिया जाता है कस्टमर की तरफ से और लास्ट स्टेप में फॉलो किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। यानी कि क्लोजिंग हो गई, इसका मतलब जो सेल्स पर्सन है या जो पर्सनल सेलिंग का काम है वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है, बल्कि इसको एक स्टेप और फॉलो करना पड़ता है एंड दिस स्टेप इज नोन एज द फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द सेल, द सेल्स पर्सन वुड टेक सम फॉलो अप मेजर्स। यानी कि जब सेल की क्लोजिंग हो जाती है उसके तुरंत बाद जो सेल्स पर्सन है वो फॉलो अप के कुछ पर्टिकुलर मेजर्स को फोकस करता है। सेल्स पर्सन ये एश्योर करता है कि राइट टाइम पर डिलीवरी फॉलो की जा सके, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो सके। यानी कि अगर इंस्टॉल मशीनरी है कोई और उसको इंस्टॉल करना है तो उसके प्रॉपरली इंस्टॉलेशन को एश्योर करता है और उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज उसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो उसका फाइनल कस्टमर बना है उसको किसी भी तरीके का कोई भी डिससेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना हो। इससे होता क्या है, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो एंश्योर हो जाता है और जब एक बार कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंश्योर हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट के रिपीटेड सेल या रिपीटेड परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से वो कस्टमर क्या होता है, आपका लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स विच आर टेकन रिगार्डिंग द पर्सनल सेलिंग। ओके, थैंक यू।